नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव। आज बात करते हैं मराठा रिजर्वेशन की। संत तुकाराम और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मराठा समाज कहीं ना कहीं आज अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है सरकार के साथ, जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। मराठा रिजर्वेशन ये राष्ट्र के लिए भी महत्व का मुद्दा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जाति मराठा है और महाराष्ट्र से लगभग 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुन के जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 95% मराठा समाज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहा है और जो युवा है वो काफ़ी अनएम्प्लॉयड है। उसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसानी खेती करते हैं और इसीलिए ये समाज जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। ये कहीं ना कहीं प्रूफ हुआ है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं मराठा समाज को परेशान करती है और मराठा समाज जो है वो महाराष्ट्र की विरासत रहा है और काफ़ी महान इतिहास सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे विश्व में मराठी समाज का रहा है। और इसीलिए चलिए हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करें। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये मुद्दा कहीं ना कहीं चल रहा है। तो जो आंदोलन निकाले गए उस पर पूरे राष्ट्र की ही नहीं तो पूरे विश्व की नज़र गई, क्योंकि लाखों संख्या में मराठी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं रास्ते पे उतर आए। तो चलिए मांगे क्या थी उस पर एक नज़र डालें। तो जो कोपर्डी में अमानवीय घटना घटी उनको सज़ा दी जाए तो उन्हें सज़ा भी दी गई। 29 नवंबर को उन्हें सज़ा दी गई। लगभग ये घटना जो थी वो कहीं ना कहीं अमानवतावादी घटना थी और अहमदनगर सेशन कोर्ट ने 29 नवंबर 2017 में उन्हें पूरी तरीके से सज़ा दी। उसके साथ ही मराठी समाज की अन्य जो मांगे थी वो थी शैक्षणिक क्षेत्र में उन्हें रिजर्वेशन मिले इंस्टीट्यूट्स में और उन्हें गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन मिले। और जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो सिफारिशें है राष्ट्रीय कमीशन द्वारा वो कहीं ना कहीं लागू की जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 उसका प्रिवेंशन हो एट्रोसिटी एक्ट का, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एट्रोसिटीज़ है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हुआ है और हर बार मिसयूज़ हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ है, ये भी सत्य है। उसके साथ ही कहाँ आंदोलन निकाले गए तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त से हुई। 9 अगस्त 2016 से औरंगाबाद से। औरंगाबाद एक बहुत बड़ा शहर है जिसे मराठवाड़ा का कैपिटल भी माना जाता है, तो इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हुई। उसके बाद नवी मुंबई, अहमदनगर, पुणे, यवतमाळ, वाशिम, सेंट पीटर्सबर्ग, सांगली, धुले, उसके साथ ही हैदराबाद, दुबई। तो दुबई आप सोच सकते हो राष्ट्र के बाहर भी मोर्चा हुआ है, ट्वीट मोर्चा। उसके साथ ही दमन डिस्ट्रिक्ट, बदलापुर, कोल्हापुर, ठाणे, चिपलून, न्यूयॉर्क सिटी राष्ट्र के बाहर है, चंद्रपुर, बिदार और मुंबई में एक भव्य मोर्चा हुआ था। उसे कौन भूल सकता है, ये कहीं ना कहीं फाइनल थी। मुंबई वाला मोर्चा बहुत भव्य मोर्चा मुंबई में हुआ था। तो उनकी डिमांड भी हमने देखी, मोर्चे कहाँ हुए, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार उतनी अवेयर नहीं थी। इसलिए मराठी समाज को साइलेंस का रास्ता छोड़कर वायलेंस करना पड़ा और ये वायलेंस की शुरुआत हुई औरंगाबाद में। एक युवा ने, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में काका साहेब शिंदे पाटिल के एक युवा ने सुसाइड कमिट कर लिया। गोदावरी रिवर में उसने जंप लगा दी। ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी घटना घटी। उसने बलिदान दे दिया उस युवा ने मराठी रिजर्वेशन के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कई ज़्यादा तौर पे सुसाइड हुए हैं मराठा समाज के भीतर, क्योंकि काफ़ी लोग हताश है, परेशान है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? तो मुझे लगता है ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी, एससी जो अदर कास्ट है उनके रिजर्वेशन को भी टच न किया जाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही अन्य चीज़ें जो है वो भी काफ़ी घटी है। प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, कई सारी प्राइवेट कार्स जो है वो जलाई गई है, बसेस तोड़ी है। उसके साथ ही अन्य चीज़ों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। औरंगाबाद MIDC में काफ़ी नुकसान हुआ है और अन्य जगह पर भी काफ़ी वायलेंस हुआ था। लेकिन आज की परिस्थिति में मराठा समाज का जो रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया गया है।
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो मांग थी 16% की, वो तो पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने 13% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया था। लेकिन आज उस पर कहीं ना कहीं स्थगिति आ गई है, वो रुक गया है। वर्तमान स्थिति में मराठी रिजर्वेशन की क्या स्थिति है, ये कहीं ना कहीं देखना ज़रूरी है। तो आज की स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं बुरी स्थिति है मराठा समाज की। लेकिन किस प्रकार से आरक्षण महाराष्ट्र के भीतर दिया जाता है, इस पर हम एक ज़रा नज़र डाल ले। तो शेड्यूल कास्ट जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ है, एससी, उन्हें 15% आरक्षण है, एसटी 7.5% आरक्षण है, ओबीसी 19.5% आरक्षण है, एसबीसी तो 2.5% आरक्षण है, एससीबीसी वो था, अब नहीं है। मराठा समाज को 16% आरक्षण की मांग थी, जो 13% मिला था, मांग दिखा रहा हूँ। उसके साथ ही मुस्लिम एंड अदर बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, जिसमें जैन और सिख समाज आता है, उन्हें 5% से भी ज़्यादा यानी 5.5% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका भी 10% रिजर्वेशन है। तो उसके साथ ही नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति जिन्हें हम कहते हैं ए, उसमें ए ट्रेड में वो आते हैं, तो उन्हें 3.5% रिजर्वेशन है। और दूसरी एनटीबी, नोमैडिक ट्रेड बी, उन्हें 3.5% रिजर्वेशन है। एनटीसी, जिसमें धनगर समाज आता है, उन्हें 3.5% रिजर्वेशन है, 3% से भी ज़्यादा। और उसके साथ ही गोपीनाथ मुंडे, जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी पॉपुलर लीडर थे, उनका समाज वंजारी समाज एनटीडी, उन्हें 3.5% रिजर्वेशन है। तो आज की ये रिजर्वेशन की स्थिति है, लेकिन मराठी समाज का रिजर्वेशन निकाल दिया गया है, इसे हम नहीं भूल सकते। मराठा रिजर्वेशन पर स्टे क्यों आया, ये सवाल जब उठता है तो इसके पीछे की वजह यह है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंदिरा सहानी जो केस चला था, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में यह आया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि तमिलनाडु के भीतर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन क्यों है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में इस मसले को डाला था, और उसी वजह से आज भी तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन है वो न्यायालय में होने के बावजूद उस पे स्टे नहीं आया है। लेकिन मराठा आरक्षण पे स्टे आया है। और उस वक्त के महाराष्ट्र सरकार से कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती हुई थी कि उन्होंने मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे को 9th शेड्यूल में नहीं डाला। तो अब लगभग 30 साल हो चुके हैं उस केस को। 1992 में ये केस कहीं ना कहीं चला था। लेकिन अशोक चौहान, जो कि मराठा रिजर्वेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। और वर्तमान स्थिति क्या है मराठा रिजर्वेशन की कोर्ट में, उस पर भी एक ज़रा नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। 9 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाई, और राज्य सरकार का भी जो रवैया है वो काफ़ी अच्छा नहीं दिखा है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जब अगली सुनवाई होगी तो 5 जजेस का बेंच होगा। और उसके साथ ही प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि 5 लॉयर प्रदेश सरकार की ओर से होंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसको कहीं ना कहीं लागू कर दिया है उद्धव ठाकरे जी के सरकार ने मराठी समाज के लिए। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर क्या निर्बंध है, इसे हम ज़रा देखें। तो जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है, उनको ही ये लागू होता है। उसके साथ जिनकी आमदनी 8 लाख है या उससे भी कम है, उन्हें ये लागू होता है। तो इस प्रकार से कुछ निर्बंध उस पर है। और 1000 स्क्वायर फुट से भी कम का घर, यानी मकान जो है रहने का, वो 1000 स्क्वायर फुट से भी कम होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं मराठा समाज को लागू कर दिया गया है। लेकिन मराठा समाज के जो नेता है, खास तौर पर संभाजी राजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, वो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरीके से निराश है। वो फिलहाल राज्यसभा पर सांसद है। उसके साथ ही पुरुषोत्तम खेड़ेकर, मराठा सेवा संघ के एक नेता जो संस्थापक रहे हैं, अध्यक्ष भी है, मराठा सेवा संघ के काफ़ी महत्वपूर्ण नेता है, काफ़ी संघर्ष किया है मराठा रिजर्वेशन को लेकर। उन्होंने भी ये कहा है कि ओबीसी के तहत मराठी समाज को रिजर्वेशन मिले। और 10 जनवरी को
मराठा समाज का एक बहुत बड़ा एक रैली होने वाली है, मुंबई में सभा होने वाली है। और उसके साथ ही मराठा समाज का जो रिजर्वेशन है उस मसले पर 25 जनवरी को एक लास्ट सुनवाई होगी और उस वक्त पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या फैसला सुनाता है। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण नेता महाराष्ट्र के भीतर है, शरद पवार जी, जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति का चाणक्य माना जाता है और महाराष्ट्र की सियासत का महाचाणक्य माना जाता है, उनका रुख क्या है मराठा समाज के आरक्षण को लेकर, यह कहीं ना कहीं आज तक पता नहीं चला है। और पवार फैमिली मराठा आरक्षण के फेवर में है या अपोज में है, यह आज तक किसी को पता नहीं चला है। उसके साथ ही शरद पवार जी ने कभी खुलकर वो मराठा रिजर्वेशन पे नहीं बोले, कभी अपोज में भी नहीं बोले, कभी फेवर में भी नहीं बोले। तो काफ़ी सियासत इस मुद्दे पर हुई है। उसके साथ ही जो अन्य नेता जो है उदयनराजे भोसले, वो उनका भी कहीं ना कहीं जो वो हार गए लोकसभा चुनाव, तो वो कहीं ना कहीं झलक नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दिए दोनों राजाओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसको देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है मराठा रिजर्वेशन को लेकर मराठा नेता इतने सीरियस नहीं है। बहुसंख्यक होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा विधायक और सबसे ज़्यादा मराठी समाज के सांसद महाराष्ट्र के भीतर होने के बावजूद मराठी समाज को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको सुनते जाइएगा और आपके जो जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।